शस्त्राणि दहती पाव का। अग्नि उस आत्मा नाम के तत्व को जला नहीं सकती, जल आत्मा नाम के तत्व को गीला नहीं कर सकता, हवा आत्मा नाम के तत्व को सुखा नहीं सकती, शस्त्र अस्त्र आत्मा नाम की सत्ता को काट नहीं सकती। क्योंकि गगन सदृशम, यह गगन आकाश की तरह आत्मा व्यापक तत्व है। इसलिए महाराज शरीर के साथ घटित होने वाली घटनाओं का प्रभाव आत्मा के ऊपर नहीं पड़ता। सजनों, परिवार वाले जिससे जड़ कर रहे थे, पागल कर रहे थे, ना समझ कर रहे थे, डकैतों ने भी तन को देख करके देव को बलि देने की तैयारी कर दी। राहुगण को जो पता चला ये साधारण व्यक्ति नहीं, ये तो ब्रह्म ज्ञानी है। भारत जान गए पिछले जन्म में मैंने त्रुटि की, जगत के साथ मन की वृत्ति जुड़ी तो मुझे दोबारा जन्म मृग के रूप में आना पड़ा। इस बार मानव देही मिली है, ये मेरी व्यर्थ नहीं जाए। जगत में रह करके भी जग से निर्लिपायमान होकर के जीवन जीऊं, ताकि मेरी मन की वृत्ति केवल परमात्मा के साथ जुड़ी रहे। परमात्मा के अलावा मेरे चित्त में, मेरे मन में, मेरे चिंतन में जगत नाम की वस्तु का भाव स्वप्न में भी नहीं आए। सजनों, जिन्होंने जीवन के रहस्य को, जिन तत्व को समझा, उन्होंने जीवन जीने की प्रक्रिया को ही बदल डाला। जगत में रह करके भी दुनिया वालों की निगाह में पागल बन के रहते, ताकि दुनिया वाले उनसे कोई जगत का व्यवहार करे ही नहीं। इसलिए कहते हैं जगत और भगत में बेर होता है। मन की लखे सो मानवी, तन की लखे सो साध, मन तन दोनों की लखे वहां की गति अगाध। वो लोग होते हैं जैसे मीन का पंथ मीन ही जाने, मछली का मार्ग मछली ही जान सकती है, दूसरा कोई जान ही नहीं सकता। शिष्य साधक को एक मतो जाऊंगू जी ने कहा, सजनों, इस तरह से जीवन को सफल बनाने के लिए, जन्म और मरण के बंधन से मुक्ति पाने के लिए साधकों ने किस किस तरह के अनूठे प्रयोग किए हैं, जीवन जीने की प्रक्रिया को अपनाया है। वो लोग जगत में रह करके भी जग से निर्लिपायमान होकर के रहते थे। उनका एक ही लक्ष्य रहता था, मानव तन मिला है तो युक्ति के साथ में मुक्ति को प्राप्त कर लो। इस तरह से जीवन जीने वाले लोग, जहां मुझने कहा दिल भीतर चोर नहीं जाई, भारत जी ने महसूस किया पिछली बार एक मृग की संगति की, मोह रूपी चोर दिल के भीतर प्रवेश कर गया तो मुझे अपने मार्ग से विचलित कर दिया और उसने जगत की ओर मुझे प्रवृत्त कर दिया। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, कोई भी विकार अगर साधक के जीवन में अपना प्रभाव दिखाता है तो समझना ये हमारे लिए खतरे की घंटी है, हमें इससे सावधान रहना है। गुरु की शरण में जाकर के हमें इन विकारों को जीतने की प्रक्रिया को सीख करके हमें वो उद्योग करना चाहिए, ताकि ये विकार हमारे चित्त को, हमारे दिल को, हमारे दिमाग को प्रभावित न कर पाए और हमारी साधना है सतत चलती रहे। आप और हम तो बहुत साधारण स्तर के लोग हैं, कितने सामर्थ्यवान लोग आए, उन्होंने थोड़ी थोड़ी भूलें की। जैसे